Yes, 6th class, exercise 3.5 and question number 4. Question number 4 is give the greatest 4-digit number and express it in term of its prime factor. आपने greatest 4-digit number लिखना है और उसके बाद उसके prime factor बनाने हैं. चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, exercise 3.5 and question number 4. उसके बाद आप लिखोगे greatest 4-digit number. ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर होता है 4 टाइम 9, 1, 2, 3 एंड 4. अब आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं. जब हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हमें डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है. सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से. क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है जो कि 2 से डिवाइड नहीं है. तो अब ये 3 से डिवाइड होता है. अगर आप इन 4 को प्लस करोगे 36 आएगा. 36 जो है वो आपका 3 से डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है. तो ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा. हम लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9. अगेन ये 3 से डिवाइड होगा. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. अब अगर आप डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो उसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा. आपने 2 3 4 5 ऐसे डिविजिबिलिटी चेक करते हुए चले जाना है. तो ये आएगा 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11. तो अब यहाँ नीचे आप लिख सकते हो, मैं साइड में लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस है. तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999, यानी कि 4-digit ग्रेटेस्ट नंबर के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है. आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल टू का साइन लगा के 3 × 3 × 11 × 101, 3 3 11 एंड 101. तो ये जो है इसके प्राइम फैक्टर हैं. उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, गिव द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. अब आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर लेना है. क्वेश्चन नंबर 5 में सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे नंबर आपका चेंज हो जाएगा. ऊपर हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिया है तो यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट नंबर लेना है. तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट, ऊपर 4-digit नंबर था, यहाँ हम लिखेंगे 5-digit नंबर. स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर कौन सा होता है आपका, तो 1 and 4 0, 1 2 3 4. टोटल डिजिट कितने होंगे, 1 2 3 4 5. अब हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं. चलिए इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम. ऐसे आपने लाइन लगानी है. डिविजिबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो सबसे पहले देखोगे क्या ये 2 से डिवाइड होता है. बिल्कुल होता है, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है. तो आप सबसे पहले 2 से ही डिवाइड कीजिएगा 5000. फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2500. फिर ये 2 से डिवाइड होगा, आपका आएगा 1250. जब तक इसके लास्ट में 0 है 2 से डिवाइड होता रहेगा. तो फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 625. अब देखिए, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में जो है 5 है, और इट मीन्स ये नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा. जिसके लास्ट में 5 या 0 तो 5 से डिवाइड होता है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25. नाउ अगेन 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 25 आएगा. फिर से 5 से डिवाइड होगा तो आपका 5 आएगा. फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो आप लिखोगे 5 1 जा 5. इट मीन्स इसमें 4 टाइम 2 आया और 4 टाइम 5 आया. तो हम इसको शुरू में भी 5 से डिवाइड कर सकते थे, बट हम शुरू 2 से करते हैं. 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं. क्यों, ताकि हमारा कोई नंबर स्किप ना हो जाए. ठीक है, इसलिए हमने शॉर्टेस्ट नंबर जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उसी से डिविजिबिलिटी शुरू करनी चाहिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स. आप ये नीचे भी लिख सकते हो, मेरे पास साइड में स्पेस है इसलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000, यानी कि 5-digit स्मॉलेस्ट नंबर. तो इसके जो है 4 टाइम 2 है, 2 × 2 × 2. तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ × 2, देन 5 × 5 × 5 एंड × 1. तो जो ये है इसके प्राइम फैक्टर हैं. और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है यहीं पे ख़त्म होता है.